Hey everyone, I am Neha. Welcome to our YouTube चैनल एग्जाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साइंस और साइंस से मैं टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए फॉर ग्रुप डी, एसएससी, CHSL, SSC, GD, यूपी पुलिस, ASI, UPSI एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी क्वेश्चन देखेंगे डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को। प्लीहा को प्रभावित करता है मलेरिया रोग। ओके, देखिए जो प्लीहा है इसको हम जानते हैं तिल्ली और स्प्लीन के नाम से भी। अब हम बात कर लेते हैं मलेरिया रोग की। ये जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है, यानी मच्छर के कारण फैलता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मच्छर के कारण फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है मलेरिया रोग। ओके, याद रख लेना है, उसके काटने से मादा एनाफ्लीज के। ओके, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है, जिंक सल्फेट आमतौर पर किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है कवकनाशी के रूप में आमतौर पर, जिंक सल्फेट। अच्छा, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है ZnSO4। ओके, ये होता है, देखिए ये O है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। जो जिंक सल्फेट है ना, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसका जो प्रयोग है वो खाद्य पूरक के रूप में भी किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो जो गर्भाशय, देखिए गर्भाशय को यूट्रस भी कहते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन रेडी करता है? तो ये करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है? तो देखिए जो चेचक रोग है ना, ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, लेकिन अभी की यदि इसकी वर्तमान स्थिति की बात करूं तो ये जड़ से खत्म किया जा चुका है, जो चेचक रोग है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में डी का क्या मतलब है? देखिए जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म होती है, तो उसी में पूछा गया है कि डी को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, डिफिशियंसी। अब मैं बात करती हूँ एड्स की। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी होती है जो कि वायरस के कारण फैलती है। और वायरस भी कौन सा? तो HIV वायरस के कारण फैलती है एड्स बीमारी। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, याद रख लेना है। और HIV की जांच के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता लगाया जाता है एड्स के बारे में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो ये जो HIV वायरस होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। ओके, तो इसीलिए तो इसका इलाज अभी तक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री ककड़ी यानी कि सी कुकुम्बर इनमें से किसे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है एक समुद्री अकशेरुकी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो नारंगी दिखाई देगी, याद रख लेना है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि वह कौन सा जीव है? तो हाइड्रा जो होता है इसमें ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी श्वसन करता है, डी ऑप्शन। ओके, अगला है, इनमें से किस उभयचर के जीवा नहीं होती है? जीवा बोले तो जीभ, टंग है ना, तो किस में नहीं होती है? तो इक्थियोफिस में नहीं होती है जीवा यानी कि जीव। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में कान का पर्दा नहीं होता है? तो कान का पर्दा नहीं होता है सांप में, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, स्नेक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो अधिकांश क्रस्टेशिया की जो बाहरी त्वचा होती है वो बनी होती है काइटिन की, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, पांडा किस कुल का होता है? तो पांडा भालू के कुल का होता है, ऑप्शन नंबर बी। और भालू का कुल कौन सा है? तो उर्सीडे वाल्डहाइड वाल्डहाइम जो है
उर्सीडे वाल्डहाइम कुल का होता है भालू और इसी कुल का होता है पांडा, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है? तो रक्त को हम ब्लड भी कहते हैं, ओके, लहू भी कहा जाता है। तो ये एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। संयोजी ऊतक वो होता है जो हमारे पूरी बॉडी में होता है, ओके, सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी को कवर करता है। हड्डी भी संयोजी ऊतक ही होती है। देखिए रक्त की यदि बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितना ब्लड होता है? तो 5 से 5.5 लीटर जो है ब्लड होता है एक स्वस्थ मनुष्य में, करेक्ट। और यदि खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक यानी कि रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हवा में पनपने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो हवा में पनपने वाले प्राणियों को कहा जाता है वनस्पतिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा जीव वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा लाइकेन। देखिए जो लाइकेन होता है ना ये वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, याद रख लेना है। अगला है मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो मिट्टी के अपमार्जक होते हैं शैवाल, ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ताप ऊर्जा कहा जाता है। जो ऊर्जा कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा की जाती है उसे ताप ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के काम में कौन सी गैस आती है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो 0.03% जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन तथा किस तत्व से बनता है? तो राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मिश्रण से बनता है, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? पता होना चाहिए आपको। तो टेपिटम लूसीडम के कारण चमकती हैं बिल्ली की आंखें रात में, ओके। अगला क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो गए, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए किस प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है NH3 और NH3 को अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया जो है ये एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ओके। जो देखिए नाइट्रोग्लिसरीन की बात यहाँ पर की गई है, आपको मैं बता दूं जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ये एक घना रंगहीन तेलीय विस्फोटक द्रव होता है। इसको ट्राना नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है, ट्राई नाइट्रेट भी कहा जाता है और ट्राई नाइट्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है इसका प्रयोग किया जाता है डायनामाइट में। अच्छा डायनामाइट क्या है? तो डायनामाइट एक बहुत ही मतलब डेंजर एक विस्फोटक है। जो डायनामाइट है एक प्रमुख विस्फोटक है जिसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ओके। अगला क्वेश्चन है घड़ी की चाल को किस में मापा जाता है? तो घड़ी की चाल को मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गीगाहर्ट्ज की। गीगाहर्ट्ज क्या होता है? तो देखिए जो गीगाहर्ट्ज होता है ना ये इसमें 1000 मेगाहर्ट्ज होता है या फिर 1 अरब हर्ट्ज के बराबर होता है गीगाहर्ट्ज। एक और बार सुनिएगा,
1 अरब हर्ज के बराबर होता है गीगा हर्ज या फिर 1000 मेगा हर्ज के बराबर। अच्छा, ज़्यादातर जो इसका प्रयोग है वो प्रोसेसर स्पीड को मेज़र करने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों की स्पीड जानने के लिए, जैसे कि रैम एंड बैकसाइड कैच की स्पीड जानने के लिए, याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अपचायक नहीं है? अपचायक तो वो है NaNO3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, NaNO3। NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, ये एक रासायनिक यौगिक होता है और इसको चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। अच्छा, चिली साल्ट पीटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिली में इसके विशाल भंडार हैं। किसके? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट के। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हैलोजन तत्व जिनोन से मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो वो है फ्लोरीन, जो कि जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? तो H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर गंधकाम्ल भी इसको कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है रसायनों का राजा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट है, मोम क्या है? तो मोम एक एल्डिहाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मीसोजोइक काल को डायनासोर का सुनहरा काल। ओके, गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर, मीसोजोइक काल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में, और उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप सभी कर पाएंगे। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका मैं उम्मीद करूंगी आंसर सभी को पता होगा, तो कमेंट में आंसर करना है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एग्जाम टॉपर। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।